हेलो एवरीवन। मेरा नाम है वसीम कादिर और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या जब कभी बहुत तेज तूफान चलता है, जिस तूफान की आवाज़ की गड़गड़ाहट आपके चारों ओर फैली रहती है, क्या ऐसे तूफान के बीच आप चैन की नींद सो पाते हैं? इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा। चलिए वो अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी साल पुरानी बात है। एक ज़मींदार किसान हुआ करता था, जिसका एक बहुत ही बड़ा फार्म था अटलांटिक समुद्र तट के बिल्कुल करीब। और उसको अपने फार्म में काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। तो उसने काफी जगहों पे इश्तिहार दिए, रास्तों में पोस्टर्स लगवाई, लोगों से खबर पहुंचाई कि मुझे किसी एक मजदूर की जरूरत है। लेकिन जैसे ही किसी को पता चलता कि उसका फार्म कैसी जगह पे है, एक समुद्र तट के बिल्कुल करीब में, तो ज्यादातर लोग काम करने से इनकार कर देते, क्योंकि वहां पे तूफान आने की वजह से काफी ज्यादा जीवन को खतरा रहता। जब भी कभी तूफान आता तो वो फसलों को ही क्या, बल्कि बड़े बड़े पेड़ों को, घरों को हवा से उड़ा के ले जाता, तबाह बर्बाद कर देता। तो इस बात का डर सबको था। लेकिन आखिरकार एक पतला दुबला इंसान, छोटी कद का, उस जमींदार के पास आया और उसने कहा कि मैं आपकी नौकरी करूंगा। उस पतले दुबले मजदूर के कद काठी को देख के उस जमींदार ने कहा कि भाई तुम काम ठीक ठाक कर लोगे? तो उसने कहा कि सरकार, जब भी तूफान आता है तब मैं बस आराम से सोता हूँ। ये जवाब को सुन के उस जमींदार को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्योंकि उसे काफी सख्त जरूरत थी एक आदमी के अपने फार्म पे काम करने के लिए, तो उसने बिना कोई दूसरा तीसरा सवाल किए उसको अपने काम पे रख लिया। फिर उसने ये देखा कि वो जो मजदूर था वो काफी मेहनत से अपना काम करने लगा। सुबह से लेकर शाम तक वो काफी लगन से अपना काम करता और वो जमींदार भी उसके काम से काफी संतुष्ट था। लेकिन एक रात काफी तेज तूफान चलने की आवाज आने लगी। इतनी तेज आवाज कि उस आवाज से उस जमींदार की नींद टूट गई। आधी रात को वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला, दौड़ते हुए गया और अपनी लालटेन जलाई और उस छोटू मजदूर के कुटिया की तरफ बढ़ने लगा। वो उसके कुटिया के अंदर गया और उसको झिझोड़ते हुए उठाया कि भाई उठो, इतना तेज तूफान चल रहा है, तुम सो रहे हो, हमें सब कुछ बांधना पड़ेगा, सब कुछ को हिफाजत के साथ रखना पड़ेगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। उस वक्त उस छोटू मजदूर ने काफी आलस के साथ करवट बदली और बिल्कुल धीमे स्वर में कहा, सरकार, मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि जब भी कभी तूफान आता है मैं बस आराम से सोता हूँ। ये बात सुनकर जमींदार को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो बिल्कुल आंख बबूला हो गया। एक पल तो उसका दिल किया कि इस छोटू मजदूर को अभी काम से निकाल दूं और इस फार्म से धक्के मार के बाहर कर दूं। लेकिन उस वक्त उस जमींदार के लिए अपने फार्म को बचाना ज्यादा जरूरी था। इसलिए वो दौड़ते हुए अपने फार्म के बाहरी एरिया में निकला। लेकिन उस एरिया में पहुंचते साथ काफी आश्चर्यजनक चीज उसने देखी कि जितने भी फसलें थी उनको बहुत ही अच्छे से बांध करके, ढांक करके रखा गया था। जितनी भी गायें थी उनको भी अपने घरों के अंदर हिफाजत के साथ रखा गया था, बांध करके, और साथ ही साथ उनका चारा भी उनके पास था। जितनी भी छोटी छोटी मुर्गियां थी वो भी अपने घरों के अंदर हिफाजत से थी। तब जाके उस जमींदार को थोड़ा इत्मीनान हुआ, उसने चैन की सांस ली। लेकिन अब उसको समझ में आया कि वो छोटू मजदूर जब कह रहा था कि चाहे जितना भी तूफान आ जाए मैं चैन की नींद सोता हूँ, आराम से सोता हूँ, इस बात का असली मतलब क्या था। वो छोटू मजदूर इसलिए तूफान के वक्त भी आराम से सोता था क्योंकि वो तैयार था। उसको पता था कि मैंने ऐसी तैयारी की है, चाहे जितना भी भयानक तूफान क्यों ना आ जाए, वो मेरे इस फार्म का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि अगर हम अपने लाइफ में तैयार हैं, अगर हमने हर चीज की प्रिपरेशन करके रखी, चाहे वो हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, तो उस लाइफ में चाहे जितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, जितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए, हम उस चैलेंज को बिल्कुल आराम से सामना कर सकते हैं। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि हम बिल्कुल सोते सोते उस चैलेंज का सामना कर सकते हैं। बस जरूरत यह है कि हमें तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।